नमस्कार। जब हम वेद शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ पुरानी किताबें, मंत्र या पूजा पाठ की विधियां। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वेद कोई किताब नहीं है बल्कि यह पूरा ब्रह्मांड ही वेद है, तो जी हाँ, हमारे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में ऋषियों ने स्पष्ट कहा है, अनंताः वै वेदाः, यानी वेद अनंत हैं। आज के इस वीडियो में हम उस दुर्लभ ज्ञान की बात कहेंगे जो बताता है कि वेद असल में अस्तित्व और विज्ञान का ही दूसरा नाम है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। आइए, वेद शब्द का असली अर्थ सबसे पहले समझते हैं कि वेद शब्द बना कैसे है। तैत्तिरीय ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में वेद शब्द की 4 धातुएं बताई गई हैं। विद सत्तायाम, यानी जो है, जिसका अस्तित्व है, वो वेद है। विद्री लाभे, जो हमें प्राप्त होता है वो वेद है। या तीसरा उदाहरण मिलता है, विद विचारणे, जो हम विचार करते हैं वो वेद है। चौथा, विज्ञाने, जो हम जानते हैं वो वेद है। इसका मतलब यह हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं और जो भी ज्ञान है, वह सब कुछ वेद है। सिर्फ पन्नों पर लिखी बातें नहीं, बल्कि होना ही वेद है। अब सवाल आता है कि वेद बनता किससे है, वेद कौन है? तो इसके प्राचीन ऋषियों ने 3 आधार बताए हैं, वाक, प्राण और मन। लेकिन रुकिए, यहाँ आधुनिक विज्ञान, जिसको हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, और वैदिक विज्ञान में एक बहुत बड़ा अंतर है। आज हम जिसे वाक कहते हैं वो सिर्फ हमारी वाणी, जिसको स्पीच कहा जाता है अंग्रेजी में, उसे हम वाक कहते हैं सामान्य तौर पर। लेकिन वेदों में वाक का मतलब है अग्नि और पदार्थ। आज हम जिसे प्राण कहते हैं सामान्य तौर पर, वो सिर्फ नाक से ली जाने वाली एक वायु है, श्वास। लेकिन वेदों में प्राण का मतलब है विश्व का स्पंदन, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल वाइब्रेशन भी कहते हैं। वो ऊर्जा जिससे दुनिया चल रही है। आज हम जिसे मन कहते हैं वो सिर्फ हमारा दिमाग है सामान्य भाषा में। लेकिन वेदों में मन का मतलब है द्युलोक या सूर्य। शतपथ और ऐतेय ब्राह्मण कहते हैं वाक ही ऋग्वेद है और प्राण ही सामवेद है, मन ही यजुर्वेद है। यह फिलॉसफी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना? तो कौशितकी ब्राह्मण का एक बहुत सुंदर मंत्र है, यजूदरः शाम शिरा अशो रिंग मूर्तिरव्ययः। इसका अर्थ है कि हमारा जो यह शरीर है, पिंड, भी चलता फिरता वेद ही है। जो ये शरीर है चलता फिरता वेद है। कैसे है? हमारे शरीर में जो स्थूलता, जिसको हम मास कहते हैं, मास से अंग्रेजी में, जो हमारा आकार है वह ऋक तत्व है। दूसरा, हमारे शरीर में जो गति, जिसको अंग्रेजी में मोशन कहते हैं, ब्लड का बहना, दिल का धड़कना, इसे यजु कहा गया है, जिसे उदर या पेट से जोड़ा गया है। तीसरा, जो हमारे मस्तक में ज्ञान और प्रकाश है वह साम तत्व है, यानी जिसके पास शरीर है, गति है, समझ है, वह साक्षात वेद स्वरूप है। अब इसका निष्कर्ष क्या हुआ? तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि वेद केवल पुस्तकालय में रखी किताबें नहीं, यह सृष्टि का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स अंग्रेजी में। जहां भी गति है, जहां भी पदार्थ है
और जहां भी चेतना है वहां वेद है। और ऋषियों ने इसी विज्ञान को मंत्रों में पिरोया था ताकि हम इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकें। अगर आपको भारतीय ज्ञान परंपरा की यह गहरी वैज्ञानिक व्याख्या अच्छी लगी तो कमेंट में जय सनातन या हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल वैदिक मित्र को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।